इन्द्रमयित सेदाश्च सिद्धे स्थिताचार्यादीन शासनोन्नतिकर पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं शूलिभद्राद्यां जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं ज्येष्ठेषु जीवेषु कृपा परत्वं मार्गस्थभावं विपरीतमेतौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दर केसरी श्री विष्णु मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सर्वमना पूज्य गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, ज्ञानियों ने इस मनुष्य के शरीर के बारे में बताते हुए कहा, शरीर व्याधि मंदिरम, अर्थात मनुष्य का यह औदारिक शरीर व्याधियों का मंदिर है, यानी व्याधियों का घर है। इस शरीर के अंदर क्या भरी हुई है? व्याधियां। और यह शरीर जो अशुचि के पुद्गलों से बना हुआ है, अशुचि से पुद्गलों से निर्मित हुआ है, और इस शरीर के अंदर सिवाय अशुचि के और कुछ भी नहीं, और भरी हुई है व्याधियां। और व्याधियां भी ज्ञानियों ने 3 प्रकार की बताई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 भागों के अंदर बांटा। जो शरीर के अंदर व्याधियां होती हैं, असाता होती है, बीमारियां होती हैं, व्याधि यानी बीमारी। तो ये व्याधियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आदि, व्याधि और उपाधि। आदि किसे कहते हैं, व्याधि किसे कहते हैं, और उपाधि किसे कहते हैं? सबसे पहले आदि। आदि का अर्थ होता है मानसिक बीमारी। कौन सी बीमारी? मानसिक। और चिंता, टेंशन, मानसिक बीमारी का दूसरा नाम है चिंता, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन। और ये बात हम भली प्रकार से जानते हैं कि वैद्य और हकीम के पास में भी इन मानसिक बीमारी का कोई इलाज नहीं।
बाकी सभी बीमारियों का इलाज हो सकता है, लेकिन मानसिक बीमारी का इलाज तो डॉक्टरों के पास में भी। तो आदि यानी मानसिक बीमारी और व्याधि यानी शारीरिक बीमारी। शरीर के अंदर क्या उत्पन्न होते हैं? रोग। और रोग भी आपको कई बार बताया कि हमारे इस शरीर के अंदर कितने रोग विद्यमान हैं। 5.5 करोड़ से भी ज्यादा रोग और 16 महारोग। इतने रोग और महारोग शरीर के अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं। और तीसरी बात बताई उपाधि। उपाधि किसे कहते हैं? भौतिक वस्तुओं की चाह, जिसे परिग्रह भी कहा जाता है, मूर्छा भाव भी कहते हैं। और भौतिकता के जितने साधन हैं, शरीर को सुख देने वाले जितने साधन हैं, उनको कहते हैं उपाधि। और ये भी सबसे बड़ी बीमारी है। यानी मनुष्य को सदैव यही चाह रहती है, ये वस्तु भी मेरे पास में हो, ये वस्तु मेरे पास में हो, ये वस्तु मेरे पास में हो। शारीरिक बीमारी से भी बढ़कर के कौन सी बीमारी है? उपाधि की। उपाधि की बीमारी सदैव लगी रहती है। ऐसा क्षण जीवन में कभी नहीं आता कि अब तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये 3 बातें बताई, आदि, व्याधि और उपाधि। और इन तीनों में सबको जन्म देने वाली है आदि। यानी ये जो उपाधि पैदा होती है ना, जो तीसरी बीमारी बताई उपाधि, ये भी किस कारण से पैदा होती है? मस्तिष्क के अंदर। किसके अंदर पैदा होती है? बस अगर यदि मन शुद्ध है, मन शांत है, मन के अंदर किसी चीज की चाह नहीं है, दिमाग के अंदर किसी चीज की ऐसी उपज उत्पन्न नहीं होती है, तो उपाधि भी होने वाली नहीं। और शारीरिक बीमारियों का ज्यादातर संबंध भी किसके साथ में है? हाँ, आदि के साथ में, यानी मानसिक बीमारियां। इसलिए कई लोग कहते हैं आजकल ये बीपी, शुगर, हार्ट की जो बीमारियां हैं, डॉक्टर भी क्या कहते हैं, ये खाने पीने से इतनी नहीं आती है, ज्यादा किससे आती है? टेंशन से आती है। और जब टेंशन होती है, टेंशन होती क्यों है? चिंता होती है इंसान को, किस कारण से? क्योंकि जीवन में क्या आती रहती है? समस्या। जीवन में समस्या आई और क्या हो जाती है? चिंता। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं? हाँ, समस्या आती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं आती है। समस्या आती है, लेकिन उसका समाधान चिंता नहीं है, उसका समाधान है चिंतन। क्या करना? चिंतन। ये समस्या आई तो क्यों आई और इसका समाधान क्या? यदि चिंतन करते हैं, राह खोजने का प्रयास करते हैं, तो रास्ता अवश्य मिलता है। और यदि चिंता करते हैं तो समस्या का समाधान तो नहीं होता है, बल्कि समस्या बढ़ जाती है। तो इसलिए समस्या को समाप्त करने का प्रयास नहीं करना कि समस्याएं मेरे जीवन से खत्म हो जाएं। ऐसा तो ना कभी हुआ है और ना कभी हो। समस्या तो समुद्र की लहरों के समान है। एक समस्या का समाधान जीवन में किया नहीं कि 2 समस्याएं क्या हो जाती हैं। आज किसी से भी पूछो कि भाई आपके जीवन में समस्या है कि नहीं है, तो सबका उत्तर क्या होगा? हाँ है। और एक नहीं, कितनी समस्याएं हैं, अनेक। हम क्या कोशिश करते हैं? समस्याओं का सिर नीचा करने की कोशिश करते हैं। याद रखना, समस्याएं ऐसी सिर नीचा नहीं करती हैं। और चिंता करने से वो सिर नीचा नहीं करेगी, चिंता करने से समस्या समाप्त नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा? चिंतन। एक बार एक व्यक्ति, एक युवक इन समस्याओं से परेशान हो, जीवन के अंदर एक समस्या का समाधान करता हूँ, दूसरी खड़ी होती है, दूसरी का समाधान करता हूँ, 2 और खड़ी हो जाती हैं, 2 का समाधान करता हूँ, 4 खड़ी हो जाती हैं। इतना परेशान हो गया, क्या करूँ? ऐसा कुछ करूँ कि मेरे जीवन में समस्याएं क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। बड़ा घबराया हुआ था। और जब एक मनुष्य संसार से घबरा जाता है, समस्याओं से घबरा जाता है, तो वो कहाँ पर जाता है? महाराज साहब के पास वही दिखाई देते हैं। क्योंकि मंदिर में जाओगे तो भगवान की मूर्ति तो बोलती नहीं है, वो आपकी समस्याओं का समाधान दे नहीं सकती। और डॉक्टरों के पास में जाओगे, इसका इलाज उनके पास में है नहीं, तो समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? संत के पास में। तो वो भी समस्याओं से घबराया हुआ व्यक्ति संत के पास में गया और जाकर के कहा, महात्मा, मैंने सुना है आपके पास में सब चीज का इलाज है,
सब अशांति का इलाज है। मैं बहुत अशांत हो चुका हूँ, समस्याओं से घबरा चुका हूँ। आप मुझे ऐसा कोई मंत्र दीजिए, ऐसी कोई साधना बताइए कि मेरे जीवन में समस्याएं जड़ा मूल से समाप्त हो जाए। ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबकी है। संत ने कहा जरूर, मैं तुम्हारी जीवन की सभी समस्याओं का जो इलाज है मैं तुम्हें बताऊंगा। जो तुम पूछने आए हो उसका समाधान मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना। क्या काम करना? आज रात्रि मेरे आश्रम में ही रहना है तेरे। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, घर पर नहीं सोया यहाँ पे सो गया, सो जाऊंगा यहाँ पर। इतनी समस्याओं से क्या मिल रही है मेरे को? मुक्ति मिल रही है, मैं यहाँ पे सो जाऊंगा। वो व्यक्ति वहां पर रहा। सूर्यास्त हो गया, रात्रि को सोने का समय हुआ। 9 बज गई, 9:30 बज गई, 10 बज गई। वो अपने बिस्तर पर गया सोने के लिए, लेकिन महात्मा जी ने उसे बुलाया। उसने कहा बेटा सोने से पहले मेरा एक काम कर, वो काम करके आना, उसके बाद में तुम सो जाओ। बोलिए। और जब सोने का समय हो, बिस्तर पर जा रहे हो, उस समय कोई काम बोले तो कैसा लगता है? गुस्सा आता है। सोचा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लेने के लिए आया? समाधान लेने के लिए आया हूँ। ये भी एक समस्या ही है, लेकिन मेरी समस्याएं क्या हो जाएंगी? समाप्त। बोलिए मुझे क्या काम करना है? महात्मा जी ने कहा बस एक छोटा सा काम करना है। बाड़े के अंदर जाओ जहाँ पर पशु बंधे जाते हैं, और वहां पर और कोई पशु नहीं, ऊंट बांधे हुए। कौन बांधे हुए? ऊंट। और बराबर 100 ऊंट बंधे हुए। कितने ऊंट बंधे हैं? 100 ऊंट बंधे हुए हैं। बस तुम्हें एक ही काम करना है, वहां पर जाओ एक डंडा लेकर के, और सबके सब ऊंटों को नीचे बिठाना है। क्या करना है? सबके सब ऊंटों को नीचे बिठाना है। जब 100 के 100 ऊंट नीचे बैठ जाएं, उस समय तुम यहाँ पर आकर के सो जाओ। विचार किया ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, चलता हूँ अभी के अभी सबके सब 100 के 100 ऊंटों को बिठा देता हूँ। अब वो गया और उसने अपना डंडा बता करके जैसे तैसे करके प्रेम से डांट करके पहले ऊंट को क्या बिठा दिया? नीचे। फिर दूसरे के पास में गया, दूसरे ऊंट को नीचे बिठाया। तीसरे के पास में गया, तीसरे को बिठाया, चौथे को बिठाया, पांचवें को बिठाया, छठे को बिठाया। जब 7वें को बिठाने लगा, पहले वाला उठ गया। फिर दौड़ करके कहाँ गया? पहले वाले के पास में। और फिर पहले वाले को बिठा दिया। उसके बाद में 8वें 9वें ऊंट को 10वें ऊंट को बिठाने के लिए गया, बीच में से तीसरा ऊंट गया, दौड़कर उसके पास में गया। फिर आगे गया, 2-4 को और बिठाया, फिर 6वां 7वां ऊंट गया। अब वो कभी 20वें के पास में जाता है तो 5वां ऊंट जाता है, 25वें के पास में जाता है तो 10वां ऊंट जाता है। करते करते घड़ी में 11 बज गई, 11:30 बज गई, 12 बज गई, और जोरदार क्या आने लगी? नींद। लेकिन गुरुजी ने शर्त कौन सी बताई थी? सबके सब ऊंट को बिठाना। अब 10 को बिठाता है तो 20 उठ जाते हैं, 20 को बिठाता है तो 30 उठ जाते हैं। पहले वाले को बिठाया और अगले वाला उठ गया, अगले वाले को बिठाया तो बीच वाला उठ गया। करते करते घड़ी में 1 बज गई, 2 बज गई, 3 बज गई, 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बज गई। परेशान हो गया, सूर्य उदय हो गया, आंखें लाल सुरंग, क्योंकि जागता रहा तो सो जागता रहा, लेकिन पूरी रात क्या करनी पड़ी? लेफ्ट राइट, पूरी रात इधर उधर भागता रहा। लेकिन समस्या यहाँ पर भी, इतना भागने के बाद में भी जिस कार्य के लिए आया था उसमें सफलता तो मिली नहीं। 100 के 100 ऊंट बैठे नहीं। परेशान होकर के गुरुजी के पास में गया। गुरुजी काम भी क्या बताया आपने मुझे? अरे वो ऊंट हैं, वो बैठते नहीं, एक को बिठाता हूं तो दूसरा उठ जाता है। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा मुझे ऊंटों को बिठाने से कुछ लेना देना नहीं, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब केवल थ्योरिकली यदि मैं दे देते ना, ऐसे ही तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे देता, तुम्हें समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने तुम्हारे से क्या कराया? प्रैक्टिकल। क्या कराया है? कई बातें जीवन में प्रैक्टिकल हो जाती है ना तो फिट हो जाती है। मैंने तुमसे प्रैक्टिकल कराया। जैसे ये ऊंट है ना, जीवन की समस्याएं भी किसके समान हैं? याद रखना, कभी समस्या है तो दृष्टांत याद कर लेना। जीवन की समस्याएं इन ऊंटों के समान होती हैं। जैसे एक को बिठाते हैं तो 2 समस्याएं क्या हो जाती हैं? खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने शिक्षा देते हुए कहा बेटा ये जीवन की समस्याएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो उसने कहा गुरुजी मैं करूं तो क्या करूं?
आपने कह दिया समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, ये बात मैंने आपसे जान ली, लेकिन मैं इनसे बड़ा परेशान हो गया हूँ, मुझे समाधान मिलता ही नहीं। कई बार जीवन के अंदर ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, ऐसी समस्याएं जाता है जिनका समाधान होता ही नहीं। गुरुजी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुजी ने क्या बात कही कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी कोई समस्या नहीं। ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके कोई समस्या नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। फैक्ट्री के अंदर ताला बनता है ना, तो ताले के साथ में क्या बनती है? क्या कोई ऐसा ताला आपने देखा जिसकी चाबी नहीं है? हाँ, सब तालों की क्या होती है? चाबी। ताला बनता है तो साथ में चाबी भी बनती है। उसी प्रकार जीवन में समस्या आती है तो साथ में क्या लेकर के आती है? समाधान जरूर होता है। लेकिन फिर भी कई बार हमें क्या लगता है कि समस्या आई लेकिन उसका समाधान नहीं। क्यों नहीं मिलता? कई बार हमें जीवन के अंदर लगता है कि चारों तरफ अंधकार छा गया है और सभी रास्ते क्या हो गए हैं? बंद हो गए हैं। वो रास्ते हमें बंद क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उस समय के अंदर हम शांत चित्त होकर के नहीं सोचते। क्योंकि जैसे ही जीवन में समस्या आई, जीवन में टेंशन आया, जीवन में किसी प्रकार का दुख दुविधा आई, उस समय हमारा चित्त क्या हो जाता है? हाँ, अशांत हो जाता है। चित्त अशांत हो जाता है, चित्त उद्विग्न हो जाता है, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, दिन का चैन चला जाता है और रात की नींद चली जाती है। हमें समाधान मिलता क्यों नहीं? उस समय हमें ऐसा लगता है कि इसका कोई समाधान नहीं, जबकि ज्ञानियों ने क्या कहा? समाधान है। यदि ऊपर वाला हमारे जीवन के अंदर 99 रास्ते बंद करता है ना, कितने रास्ते? 99 रास्ते बंद हो जाते हैं तो भी एक रास्ता क्या रहता है? खुला। लेकिन वो रास्ता मिलेगा कब? वो रास्ता दिखाई देगा कब? जब हम शांत होकर के चिंतन करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, ये बड़ी गहराई की बात है, क्योंकि ये चिंता सभी के जीवन के अंदर है और समस्या सबके जीवन के अंदर है, प्रॉब्लम सबके जीवन के अंदर है। प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन भी साथ में आता है। चाहे 99 रास्ते बंद हो जाएं फिर भी एक रास्ता खुला रहता है। लेकिन वो रास्ता खुला कब रहेगा और हमें दिखाई कब देगा? जब हम शांत होकर के, जैसे आप किसी पानी के पास में बैठे हैं और पानी के अंदर, उस सरोवर के अंदर अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, उसके अंदर प्रतिबिंब दिखाई कब देगा? जब पानी क्या होगा? पानी यदि शांत होगा तो प्रतिबिंब दिखाई देगा। वही पानी यदि हिल रहा है तो उसके अंदर प्रतिबिंब दिखाई देने वाला नहीं। उसी प्रकार जब हम शांत चित्त होकर के बैठेंगे ना, तो 99 रास्ते यदि बंद दिखाई दे रहे हैं तो शांत होकर देखने से दूर से एक प्रकाश की किरण दिखाई देती है। जैसे गुफा होती है या कोई ऐसा स्थान है जो चारों तरफ से क्या है? बंद। सामान्य ही देख लो, जैसे एक कमरा है जहां पर पूरा अंधकार है लेकिन बाहर सूर्य चमक रहा है, अंदर क्या है? पूरा अंधकार, लेकिन कहीं ना कहीं दरवाजे के अंदर छोटा सा छिद्र है, वहां से सूर्य का क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश। उसी प्रकार जो 100वां रास्ता है जो खुला है उसका प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन कब? जब हम कैसे देखेंगे? शांत होकर के देखेंगे। और दूसरी बात, ये मनुष्य को चिंता होती क्यों है? एक प्रश्न पैदा होता है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में क्या है? चिंता। तो प्रश्न पैदा होता है, मनुष्य को इतनी चिंता होती क्यों? इसका उत्तर देते हुए ज्ञानियों ने क्या कहा? 3 काल है। कितने काल हैं? 3 काल। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। अब यहाँ पर गहराई से चिंतन करना कि चिंता होने का कारण क्या है, चिंता कब होती है और चिंतन कब होता है। तो 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो आप बड़ी ईमानदारी से बताना, हम कौन से काल में ज्यादा जीते हैं? भूतकाल में जीते हैं या वर्तमान में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं? हाँ, या तो भविष्य में जिएंगे या तो भविष्य में जिएंगे। 50% लोग तो भविष्य की कल्पनाएं करते रहते हैं, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, बेटे के लिए ये करना है, बेटी के लिए ये करना है, खुद के लिए मकान बनाना है, अभी बैंक बैलेंस करना है, अभी एक दुकान अच्छी चल रही है, अब क्या करनी है? दूसरी। और 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तीनों के लिए क्या बनाने हैं?
मकान बनाने हैं और बेटी का मायरा कर। या तो जीते हैं भविष्य के अंदर या किसमें जीते हैं, थोड़ा बोलते रहिए। हाँ, भूतकाल के लिए करते हैं पश्चाताप। मुझे ऐसा करना चाहिए था लेकिन मेरी बुद्धि ने साथ नहीं दिया, मेरी बुद्धि ने काम नहीं दिया, मेरी अक्ल ने काम नहीं दिया, अरे मैंने समझदारी से काम नहीं किया, इसलिए मेरा काम क्या हो गया, बिगड़ गया। तो उसके लिए अपना पास्ट जो व्यतीत हो गया है, या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, इसलिए होती है चिंता। याद रखना, जब भी हम पास्ट में गए, जब भी फ्यूचर में गए, जब भी पश्चाताप, क्योंकि जो हमारा पास्ट व्यतीत हो गया उसके लिए तो करते हैं पश्चाताप और भविष्य की करते हैं कल्पना। और जो अपने भूत में और भविष्य में जीता है उसके जीवन में आती है चिंता। जो अपने वर्तमान में जीता है उसको क्या आता है, चिंतन। और समस्या का समाधान भी तभी होगा जब हम किसमें जिएंगे, वर्तमान में तो रहते ही नहीं है ना। समस्या तो यहीं पर खड़ी होती है, जीवन के अंदर दुख क्लेश तो यहीं पर खड़े होते हैं। हम वर्तमान में जीते नहीं हैं, वर्तमान में जीने का प्रयास करते ही नहीं हैं। लेकिन याद रखना, सुख रूपी खजाना उसी को प्राप्त होता है जो वर्तमान में जीता है और जो भविष्य के अंदर या भूत के अंदर जीता रहेगा। क्योंकि बंधु, जो समय निकल गया ना वो हमारे हाथ में आने वाला, और जो समय आगे आने वाला है वो भी हमारे हाथ में नहीं। उस समय को जिएंगे या नहीं जिएंगे ये भी कोई गारंटी नहीं। तो किसमें जीना है, वर्तमान। एक छोटा सा किस्सा बताऊं आपको कि कैसे वर्तमान में जीने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। एक बार एक 3 मित्र थे, बड़ा प्रेम था तीनों के अंदर, दूध पानी जैसे मैत्री। किसी के अंदर ज्यादा प्रेम हो ना, ज्यादा मित्रता हो तो उदाहरण किसका दिया जाता है, दूध और पानी, या फिर घी और खिचड़ी का, कि ऐसे एक दूसरे में मिक्स हो गए। इतना प्रेम है किसके समान, घी और खिचड़ी या दूध और पानी जैसी मैत्री। ऐसी मैत्री थी, बड़ी पक्की मैत्री, एक दूसरे के साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में जाना, साथ में घूमना। उनमें से 2 मित्र तो थोड़े धनवान थे लेकिन एक बड़ा गरीब था। एक बार का प्रसंग हुआ, जो दोनों धनवान थे, पैसा भी था उनके पास में अच्छा, लेकिन फिर भी उन्होंने विचार किया, अरे अभी तो हमें जीवन में बहुत कुछ करना है, इसलिए परदेश में चलते हैं क्योंकि शरीर पर जवानी है और जाकर के धन कमा सकते हैं भविष्य के लिए। किसके लिए कमाना, भविष्य के लिए। इसलिए विचार किया चलते हैं, लेकिन तीसरे वाले को कैसे छोड़े, इसलिए ये तो यूं भी निर्धन है, हमारे साथ में चलेगा तो ये 2 पैसे कमाएगा। इसलिए तीनों मित्र क्या हो गए, रब। चलते जा रहे हैं और चलते चलते एक बड़े जोधपुर जैसे बड़े शहर के अंदर गए। विचार किया, पहली बार आना हुआ इतने बड़े शहर के अंदर, थोड़ा घूम करके देखते हैं भाई। एक तो घूमने के स्थान है, कोई बार बार थोड़ी ना आना होता है। इसलिए 2-4 स्थानों पर घूमा, तो घूमते रहे, दोपहर दिन व्यतीत हो गया और अब पेट में क्या लगने लगी, भूख। थक भी चके थे, थोड़ी देर विश्राम भी कर लेंगे, और भूख लगी है, भोजन भी करना है। और पुराने जमाने के अंदर आजकल की तरह होटलें तो थी नहीं, और कहीं पर छोटा मोटा साधन भी होगा तो भी लोग होटलों पर खाना पसंद नहीं करते। अब भूख लगी है और थके हुए हैं, इसलिए कोई ज्यादा पकवान तो हमसे बनने वाले नहीं, क्योंकि सब्जी बनाएंगे तो साथ में क्या बनानी पड़ेगी, रोटी। तो दाल चावल भी चाहिए। इतना आइटम कौन बनाए, इतना लफड़ा कौन करे। ऐसा करो, एक ऐसा आइटम बनाते हैं स्वादिष्ट भी हो और अपनी भूख भी क्या हो जाए, मिट जाए, और एक ही पदार्थ से काम चल जाए। हाँ, लेकिन खिचड़ी में भी घी चाहिए। हाँ, और कई भाई बहनों को तो खिचड़ी के साथ में कटी भी चाहिए। लेकिन ऐसा आइटम बनाओ, एक ही चाहिए, दूसरा द्रव्य चाहिए ही नहीं। सोच करके उन्होंने निर्णय किया, ऐसा करो खीर बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, बस खीर खा लेंगे और पेट पौष्टिक भी है और पेट भर जाएगा, एक ही पदार्थ से काम चलेगा। ठीक है, लेकिन खीर बनाने के लिए सामग्री चाहिए। जो धनवान मित्र थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सामग्री हम लेकर के आते हैं। जो मित्र थोड़ा निर्धन था उसने कहा मैं पाक कला के अंदर बड़ा होशियार हूँ, मैं बड़ी जबरदस्त खीर बनाऊंगा, आप लेकर के आओ सामग्री और मैं क्या बना लूंगा, खीर। अब खीर एक ऐसी चीज है, वैसे तो खीर के अंदर 3 चीजें ही चाहिए। कौन कौन सी, दूध, शक्कर और चावल। लेकिन खीर एक ऐसा पदार्थ भी है, चाहे तो उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, दाख भी डाल सकते हैं, इलायची भी डाल सकते हैं।
जैसे बनाना चाहे वैसी खीर बनती है, तो अब बनाए तो अच्छी खीर ही बनाए। मेवा मिष्ठान भी लेकर के आ गए, केसर भी लेकर के आ गए, अच्छा बढ़िया दूध लेकर के आए, चावल शक्कर सब लेकर के आए, सब सामग्री जुटा दी और वो लड़का बनाने लगा खीर। अब वो दोनों मित्र विचार किया अभी खीर बनेगी, टाइम लगेगा, हम थोड़ी देर घूम करके आ जाते हैं, क्योंकि धनवान थे, कुछ हेल्प तो करनी नहीं उनको, हम थोड़ा घूम करके आते हैं, इसको खीर बनाने दो। अब वो खीर बना रहे हैं, दोनों मित्र घूमने के लिए घूम घाम करके थोड़ी देर के बाद में आए, लेकिन दूर से ही बड़ी जोरदार सुगंध। खीर तो बड़ी जबरदस्त बनी, क्योंकि जब जैसा माल डालेंगे ना, जैसा गुड़ डालेंगे, जैसा घी पड़ेगा, चूरमा वैसा ही बनेगा। खीर तो बड़ी, इतनी दूर से सुगंध इतनी जोरदार आ रही है, बड़ी जोरदार खीर बनी। लेकिन अब आ गया नियत में फेर। माल किसका? हमारा। माल तो लगा हम दोनों का, लेकिन खीर के अंदर पांति कितनी होगी? 3 होगी। इसके घर का कुछ लगा नहीं, बैठे बैठे चम्मच ही तो हिलाया। इसने किया क्या? इसने कुछ नहीं किया, माल हमारा लगा, पैसे हमारे लगे और पांति होगी 3। अरे कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सोचते सोचते एक उपाय सोच लिया दोनों ने। उपाय सोचा और वहां पर गए। वहां पर जाकर के उसको कहा, देखो भाई खीर हो गई तैयार। उसने कहा ऐसा करो, फटाफट थाली लो। उस लड़के ने जो खीर बना रहा था, फटाफट 3 थालियां ले लो और तीनों थाली के अंदर बराबर पाती की खीर खा लेते। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे तो फिर कैसे खाएंगे? एक काम करते हैं, पहले थोड़ी देर सो जाते हैं। क्या करते हैं? सो जाते हैं। अरे कोई भूख तो लगी हुई है और भूखे व्यक्ति को नींद आएगी कैसे? और बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनी हुई हो और पेट में भूख लगी हो, नींद किसको आएगी? नहीं नहीं, खीर खानी है, इसीलिए थोड़ी देर सोते हैं। और सो करके जिसको अच्छा सपना आएगा, सोने के बाद में क्या आएगा? जिसको अच्छा सपना आएगा वही क्या खाएगा? ये खीर। ठीक है भाई, अब वो बेचारा क्या करे, उसकी चली तो नहीं, पेट में जोरदार भूख तो लगी हुई थी, क्योंकि वो तो मार्केट में गए, शायद थोड़ा बहुत कुछ ले भी लिया हो। लेकिन अब तीनों लेट गए, कंबल ओढ़ करके लेट गए, थोड़ी देर सोते हैं। अब दोनों को हो सकता है थोड़ी बहुत नींद आई हो, लेकिन जो गरीब लड़का था उसको तो नींद आई। उठा, उठ करके थाली ली और थाली भर करके खीर खा गया। और खीर बची थी, दूसरी बार भी थाली के अंदर ली, क्योंकि भूख जोरदार लगी थी। और 3 थाली भर करके खीर खाई और हांडी खाली। और केवल खाली नहीं छोड़ी, पानी से पूरी, आप आइमिल वगैरह करते हैं, खाना खाते हैं, थाली खोल करके पीते हैं ना, पूरी हांडी खोल करके पी गए। चावल का दाना और दूध भी लगा हुआ नहीं, पूरी हांडी धो करके उल्टी मार और सो गया ओढ़ करके। गहरी नींद ली। और जब पेट भरा हुआ हो, ऐसा गरिष्ठ भोजन किया तो नींद भी क्या आती है? जोरदार जोरदार खराटे खींच रहा था। इतने में वो दोनों मित्र उठे। उन्होंने देखा, अरे ये तो अभी तक सो रहा है, और उसका कंबल खींचा, उसको जगाया। अरे भाई जल्दी जल्दी उठो, फटाफट अपना अपना सपना सुनाओ, क्या क्या सपना आया? अब उन दोनों को सपना आया कि नहीं आया, क्योंकि वो तो क्या कर रहे थे, कपट। सपना आया कि नहीं आया? पहले वाले ने क्या कहा, अरे बाप रे, मुझे तो ऐसा मस्त सपना आया, ऐसा मस्त सपना आया। अरे बोलो तो सही, क्या सपना आया? अरे मैं 50 गांव का ठाकुर बन गया। क्या बन गया? ठाकुर बन गया। और बड़ी सभा लगी हुई थी और वहां पर न्याय कराने के लिए लोग आए हुए थे, और बड़ी सभा के अंदर बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे थे, सैनिक लोग भी वहां पर खड़े थे, और मैं वहां पर उनका क्या कर रहा था? न्याय कर रहा था। दूसरे वाले ने कहा, अरे भाई तुम्हें तो सपना जो आया सो आया, मुझे इससे भी जोरदार सपना आया। क्या सपना आया? अरे तुम तो ठाकुर बने, लेकिन मैं 5-5 ठाकुरों की 5-5 बेटियों के साथ में शादी करने के लिए जा रहा था। और क्या वहां पर बैंड बाजे बज रहे थे, धमचक हो रही थी, आतिशबाजी उड़ रही थी, क्या शोर शराबा, जोरदार ठाट के साथ में शादी करने के लिए जा रहा था। दोनों ने सपना सुनाया और वो मुंह नीचा करके बैठा। उन्होंने कहा, भाई तू भी अपना सपना सुना, तुम्हें क्या सपना आया? अब वो क्या बोले? उसने कहा, मेरे सपने की नहीं सुनो तो ठीक। नहीं, सपना तो सुनाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। उसने कहा कि मैं भी कंबल ओढ़ करके सो रहा था, और क्योंकि मेरा पेट तो खाली था, इसलिए खाली व्यक्ति को क्या नहीं आती है? नींद। मैं भी करवटें बदल रहा था, सोने का प्रयास कर रहा था, अभी तक नींद नहीं आई। नींद तो नहीं आई, लेकिन कोई दूसरा आ गया, एकदम अचानक से पकड़ करके मेरा कंबल खींचा। मैं डर गया, लेकिन मैंने देखा तुम दोनों तो सो रहे हो। मेरा कंबल खींचने वाला कौन? और तो कोई नहीं था, वहां पर गदा लेकर के हनुमान जी खड़े थे। हाँ, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, हनुमान जी आ गए। और कल तो कहाँ पर आए थे हनुमान जी? हनुमंत नगर में आए थे।
हनुमान जी आए जिनके कंधे पर गदा और बड़े रोष के अंदर, और मुझे कहा, अरे यहाँ पड़ा पड़ा क्या कर रहा है, उठ बैठ। उठ के बैठा हुआ मैं थर थर जूझने लगा। हनुमान जी गुस्से के अंदर थे और गदा पकड़ी हुई थी। मैं डर गया और मैंने कहा, बोलिए मुझे क्या करना, क्या करना, ये इतनी सारी खीर पड़ी है, उठ फटाफट थाली में ले और खीर खा जा। मैंने कहा, भाई मैं कैसे खाऊं, इसके अंदर कितनों की पांति है, 3 जनों का हिस्सा है, मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ। हनुमान जी ने उठाया गदा, खीर खाता है कि नहीं खाता है, कि गदे से तुम्हारा सिर फोड़ूं। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, रोया, गिड़गिड़ाया, पांव पकड़े। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं खा सकता। लेकिन उन्होंने कहा, या तो खा खीर या फिर मर, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, तो मरता क्या करता। मैं उठा और मैंने फटाफट क्या खा ली, खीर। थोड़ी छोड़ने लगा और मैंने तुम लोगों को आवाज दी। जब हनुमान जी मुझे इतना परेशान, इतना मजबूर कर रहे थे, मैंने तुम दोनों को क्या दी, आवाज। लेकिन तुम कैसे सुनते। एक तो क्या कर रहा था, न्याय, एक क्या कर रहा था, न्याय, और दूसरा इतने शोर के अंदर आतिशबाजी हो रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं, इतने खुशी के अंदर, इतने खुशी के अंदर, और ऐसी खुशी में थोड़ी ना कुछ सुनाई देता। इतना मैंने तुम लोगों को पुकारा, लेकिन तुम लोगों ने तो करवट भी नहीं ली। तो मरता क्या नहीं करता। मैंने फटाफट क्या खाई, खीर। थोड़ी खीर छोड़ने लगा। मैंने कहा, हनुमान जी वो मेरे मित्र हैं, मेरे परम मित्र हैं, मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ। लेकिन फिर उठाया हनुमान जी ने गदा। इस गधे को देख रहा है कि नहीं देख। फिर मैंने पूरी खीर डरते मारे खीर खाई, लेकिन वहां पर भी नहीं छोड़ा। इसको धो, पूरा धो करके पी, कुछ नहीं छोड़ना। इसलिए मैंने हांडी को धोया और धो करके पी लिया। फिर हनुमान जी वहां से चले गए। मित्र कहने लगे, अच्छा सपना तो भाई तेरे को भी अच्छा है। वो क्या सोच रहे हैं, सपना तो क्या आया तेरे को, सपना तो देखो भाई तीनों को अच्छा आया, कोई बात नहीं, अब चलते हैं और चल करके तीनों क्या खा लेते हैं, खीर। अरे कौन सी खीर कि जो तूने बनाई, अरे अभी तुमने सुना नहीं, कौन आए थे, हनुमान जी। हनुमान जी आए, उन्होंने मजबूर कर दिया, इसलिए मैं क्या खा गया, खीर। अरे वो तो सपना आया था। अरे सपने में नहीं, मुझे तो नींद आई ही, मैं मजबूर हो गया और उन हनुमान जी से डर गया। डरते मारे पूरी क्या खा ली, खीर। वो पहुंचे वहां पर, हांडी एकदम साफ, और दोनों क्या करने लगे, पश्चाताप। ये पश्चाताप किसको करना पड़ा, एक तो जी रहा था भूत में और एक जी रहा था भविष्य में, और जिसने खीर खाई वो किसमें जी रहा था, वर्तमान। इसलिए सुख रूपी खीर यदि खानी है, शांति रूपी खीर यदि खानी है, जीवन के अंदर आनंद रूपी खीर यदि खानी है, तो किसमें जीना है, वर्तमान में। यदि भूत और भविष्य की चिंता करते रहे, और चिंता किस बात की, ज्ञानियों ने क्या कहा, बस 2 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम देते हूँ। ज्ञानियों ने क्या कहा, इंसान भूत भविष्य की चिंताओं के अंदर, कल्पनाओं के अंदर लगा रहता है, भूत भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। और क्या इंसान को चाहिए, क्या कहा कि मुर्दे को भी मिलता है लकड़ी कपड़ा आग, मुर्दे को भी मिलता है लकड़ी कपड़ा आग, और जीवित हो चिंता करे ताको बड़ा अभाग। ये 3 चीजें तो मरने वाले को भी मरने के बाद में भी मिल जाती हैं। तू चिंता करता है जबकि तू जिंदा है, तू चेतन है, मनुष्य बना है, उसके बाद में भी तू चिंता करे, इससे बढ़कर के कोई अभाग्य होने वाला नहीं है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है। क्या करना है, हाँ। और चिंतन कब होगा, जब भूत में से निकल करके, भविष्य में से निकल करके किसमें जिएंगे, वर्तमान में जीने का प्रयास करेंगे बंधुओं। तो इस भ्रमे पर भ्रमे कल्याण होगा। इसी भावना से इंद्रमयित